हेलो एवरीवन। तो हमारे 52 क्वेश्चन तक हो गए थे कंप्लीट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 53 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास है 53। ठीक है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय। ठीक है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय। तो कैसे होगा? ये होगा इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे होगा? इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय। तो कैसे होगा? ये होगा इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कौन सा होगा? बी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पेन फॉर द स्पेन फॉर फुल पिच कॉइल बाउंड फॉर 6 पोल्स। ठीक है, द स्पेन फॉर फोर पिच कॉइल बाउंड फॉर 6 पोल्स। तो ये इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे 360/6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 6 36, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60 डिग्री मैकेनिकल। ठीक है, 60 डिग्री मैकेनिकल। ठीक है, द स्पेन फॉर फुल पिच पूछा हुआ है। ठीक है, फुल पिच कॉइल बाउंड फॉर 6 पोल्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 360/6। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री मैकेनिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आर्मेचर फ्लक्स opposes द मेन फील्ड फ्लक्स व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज। ठीक है, द आर्मेचर फ्लक्स opposes द मेन फील्ड फ्लक्स व्हेन लोड पावर फैक्टर इज। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा जीरो लैगिंग। ठीक है, क्या होगा? जीरो लैगिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कमर्शियल अल्टरनेटर आ। ठीक है, एक कमर्शियल अल्टरनेटर आ। तो अल्टरनेटर में क्या होगा? अल्टरनेटर में हमारा होता है जो स्टेशनरी होता है। ठीक है, स्टेशनरी हमारा आर्मेचर होगा। ठीक है, और रोटेटिंग क्या होगा? रोटेटिंग हमारी फील्ड होगी। ठीक है, क्या होगा? अल्टरनेटर में क्या होगा? अल्टरनेटर में हमारा जो स्टेशनरी पार्ट होगा वो क्या होगा? वो अल्टरनेटर होगा। ठीक है, और जो हमारा रोटेटिंग होगा, रोटेटिंग क्या होगा? फील्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू। ठीक है, इन इन अल्टरनेटर डैम्पर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू, डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू प्रिवेंट हंटिंग। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू प्रिवेंट हंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए थ्री फेज करंट फ्लोइंग through a three-phase winding। ठीक है, the magnitude of the resultant magnetic field produced by a three-phase current flowing through a three-phase winding। तो ये होगा 1.5। ठीक है, 1.5 टाइम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी वन फेज। ठीक है, 1.5 टाइम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी वन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पिच फैक्टर फॉर। ठीक है, द द पिच फैक्टर फॉर 5/6। ठीक है, शॉर्ट पिच कॉइल। तो इसका आएगा 0.966। ठीक है, क्या आएगा इसका? 0.966। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्मेचर रिएक्शन इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज द इफेक्ट ऑफ। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज द इफेक्ट ऑफ। तो इसमें क्या होगा? आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स। ठीक है, क्या होगा इसमें? इसमें होगा आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर क्या होगा? ये होगा जीरो। ठीक है, क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी। ठीक है, शेडेड फॉर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्या होगा इसमें? द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी शेडेड फॉर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इसमें होगा कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, क्या होगा इसमें? कैन नॉट बी रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इन ए सिंगल फेस रिपल्शन मोटर, ठीक है, टॉर्क इज डेवलप ऑन द रोटर व्हेन ब्रश एक्सिस इज फिक्स्ड, ठीक है। तो ब्रश एक्सिस इज फिक्स्ड, इसमें क्या होगा, एट एन एक्यूट एंगल विद द स्टेटर फीड एक्सिस, ठीक है। इन ए सिंगल फेस रिपल्शन मोटर torque is developed on the rotor when the brush axis is fixed, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एट एन एक्यूट एंगल विद द स्टेटर फीड एक्सिस, ठीक है, क्या होगा, विद द स्टेटर फीड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डीसी मोटर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सप्लाई व्हील, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए डीसी सीरीज मोटर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सप्लाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा डेवलप टॉर्क इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, क्या होगा, इसमें होगा डेवलप टॉर्क इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ए डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, ए डीसी सीरीज मोटर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सप्लाई व्हील, तो इसमें होगा डेवलप टॉर्क इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड शीट, ठीक है। द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड शीट, ठीक है। लेमिनेटेड शीट, तो इसमें क्या होगा, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक है, क्या होगा, इसमें होगा रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ ए ब्रश एंड कम्यूटेटर अरेंजमेंट इन ए डीसी मोटर, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ए ब्रश एंड कम्यूटेटर अरेंजमेंट इन ए डीसी मोटर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा टू प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, क्या होगा, इसमें होगा टू प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, ठीक है, क्या होगा, इसमें टू प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ कॉइल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए लार्ज नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट इंस्टेड, ठीक है, ऑफ प्लेसिंग ऑल द कॉइल इन टू स्लॉट टू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा टू मिनिमाइज हीट डिसिपेशन एंड द आर्मेचर, ठीक है, क्या होगा, इसमें टू मिनिमाइज द हीट डिसिपेशन फ्रॉम द आर्मेचर, ठीक है। द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज made up of a number of coils, ठीक है, distributed in a large number of armature slot instead of placing all the coil in two slot have to have minimum heat dissipation from the armature, ठीक है, क्या होगा, इसमें have minimum heat dissipation from the armature। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम परमिसिबल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ क्लास सी इंसुलेटिंग मटेरियल इज, ठीक है। क्लास सी इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये होता है हमारा वाइट पे होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, और ए पे होता है हमारा 105 डिग्री, ठीक है। कितना होता है ए पे होता है हमारा 105 डिग्री, ठीक है। ई पे होता है हमारा 120 डिग्री, ठीक है, और बी पे होता है हमारा 130 डिग्री, ठीक है। बी पे कितना होता है, बी पे होता है हमारा 130 डिग्री, ठीक है, और एफ पे होता है हमारा 155 डिग्री, ठीक है, और एच पे होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। एच पे कितना होता है, एच पे होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है, और सी पे होता है हमारा ओवर 180 डिग्री, ठीक है। सी पे कितना होता है, ओवर 180 डिग्री। तो हमको क्या पूछा हो, क्लास सी, ठीक है, क्लास सी में क्या होगा, क्लास सी में होगा 120 डिग्री, ठीक है, क्लास सी में क्या होगा, 120 डिग्री, ठीक है, क्या होगा क्लास सी में 120 डिग्री, ठीक है। द मैक्सिमम परमिसिबल, ठीक है, द मैक्सिमम परमिसिबल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ क्लास सी इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होगा, 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए फोर पोल वेब कनेक्टेड, ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, फोर पोल, ठीक है, वेब कनेक्टेड दिया हुआ है, ठीक है, वेब कनेक्टेड डीसी मशीन हैविंग 22 कॉइल साइड, तो वेब कनेक्टेड होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें पैरेलल पाथ कितने होंगे, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए फोर पोल, ठीक है, तो क्या दिया हुआ हमको, वेब कनेक्टेड दिया हुआ है। अगर वेब कनेक्टेड दिया होगा तो इसमें क्या होंगे, इसमें टू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी रिवर्स, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी रिवर्स, तो कैसे होगा रिवर्स, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर आर्मेचर और फील्ड, ठीक है, आइदर आर्मेचर होगा या और होगा फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, connection with the supply, ठीक है। The direction of rotation of DC motor can be reversed by reversing the connection of either the armature or the field winding connected with the supply, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू हैव स्पार्कलेस कम्यूटेशन, ठीक है, टू हैव स्पार्कलेस कम्यूटेशन द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन ए डीसी मशीन इज न्यूट्रलाइज बाय, ठीक है, to have sparkless commutation the armature reaction effect in a DC machine is neutralized by, तो इसमें क्या होगा, using compensating binding and commutating pole, ठीक है, क्या होगा इसमें, using compensating binding and commutating pole, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which type of, okay, which type of motor is preferred for traction work, ठीक है, which type of motor is preferred for traction work, तो कौन सी मोटर हम यूज करते हैं, ये करते हैं हम डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सोलिड एंगल, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, तो सोलिड एंगल के यूनिट क्या होते हैं, ये होते हैं स्टेरिडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लेयर इज रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, ग्लेयर इज रिड्यूस्ड बाय, तो ये इससे क्या होता है, इंक्रीजिंग द लैम्प, इंक्रीजिंग लैम्प हाइट, ठीक है, और यूजिंग रिफ्लेक्टर, ठीक है, यूजिंग रिफ्लेक्टर, यूजिंग डिफ्यूजर, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ग्लेयर इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द, इंक्रीजिंग लैम्प हाइट, ठीक है, इंक्रीजिंग रिफ्लेक्टर और यूजिंग डिफ्यूजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाई, ठीक है, इन इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाई, तो इसमें क्या होगा, हाई, इसमें फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, इन इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाई, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फ्रिक्वेंसी हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रोड यूज फॉर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग आर मेड ऑफ, ठीक है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रोड यूज फॉर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग आर मेड, तो इसमें क्या होगा, माइल्ड स्टील, ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास, माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग करंट इज पास थ्रू द मेटल पीस टू बी जॉइंट, टू बी जॉइंट, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग करंट इज पास थ्रू द मेटल पीस टू बी जॉइंट, तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इन ट्रांसमिशन लाइन सैग डिपेंड ऑन, ठीक है, सैग डिपेंड ऑन, तो ये कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ स्पैन लेंथ ऑफ स्पैन, ठीक है,
द टेंशन इन ए कंडक्टर। तो क्या होगा इसमें, होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या होगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। इन ट्रांसमिशन लाइन सैग डिपेंड ऑन कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, लेंथ ऑफ स्पैन, ठीक है, टेंशन इन द कंडक्टर। तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सुपीरियर मैटर ओवर द इंफीरियर मैटर, ठीक है, कन्वर्टिंग सुपीरियर मैटर ओवर द इंफीरियर मैटर, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। तो इस क्या करते हैं हम यूज, इसमें करते हैं हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। तो इसमें हम यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वोल्टेज रेगुलेटर आर यूज टू, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर आर यूज टू डैश द वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर आर यूज टू, ये करता है स्टेबलाइज, ठीक है, स्टेबलाइज द वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेटर आर यूज टू स्टेबलाइज द वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ओके, द डायरेक्ट टर्न सिस्टम एम्प्लॉयड फॉर ट्रेनवे ऑपरेट ऑन, ठीक है। तो द डायरेक्ट टर्न सिस्टम, ठीक है, द डायरेक्ट टर्न सिस्टम एम्प्लॉयड फॉर ट्रेनवे ऑपरेट ऑन। तो ये कितना होता है, ये होता है 750 वोल्ट, ठीक है। कितना होता है, ये होगा हमारे पास 750 वोल्ट, ठीक है। द डायरेक्ट ट्रांसिस्टर एम्प्लॉय फॉर ट्रेनवे ऑपरेट ऑन। तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 750 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ ओवरहेड लाइन इंटरेक्शन सिस्टम, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ ओवरहेड लाइन इंटरेक्शन सिस्टम क्या होगा, इंक्रीजिंग द स्पेसिंग बिटवीन सबस्टेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग द स्पेसिंग बिटवीन सबस्टेशन। लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ ओवरहेड लाइन इन ट्रैक्शन सिस्टम क्या होगा, इंक्रीजिंग द स्पेसिंग बिटवीन सबस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। तो क्या बोला हुआ इन्होंने, इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा केमिकल एनर्जी, ठीक है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अजक्स वाट फर्नेस इज स्टार्टेड व्हेन, ठीक है, अजक्स वाट फर्नेस इज स्टार्टेड व्हेन। तो इसमें क्या होगा, फिल अबव द कोर लेवल, ठीक है, इसमें क्या होगा, फील्ड अबव कोर लेवल, ठीक है। अजक्स वाट फर्नेस इज स्टार्टेड व्हेन फील्ड अबव कोर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड, ठीक है, द आउटपुट ऑफ, जब बोला हुआ है द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड, ठीक है, रेक्टिफाइड। तो इसमें क्या होगा, ओनली ओड हार्मोनिक, ठीक है, इसमें क्या होगा, ओनली ओड हार्मोनिक। द आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफाइड कंटेन्स ओनली ओड हार्मोनिक, ठीक है।